बावल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चरणों में नमन करते हुए कहा, युवाओं को लेनी चाहिए शहीदों से प्रेरणा। शहीदों के पद चिन्ह पर चलते हुए युवाओं को देश सेवा के लिए हमेशा रहना चाहिए तैयार। विपक्ष द्वारा बजट को खराब बताए जाने पर कहा, हर बार विपक्ष एक ही रागलापति है, बजट है खराब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना साकार करेगा मुख्यमंत्री नायब सैनी का नायाब बजट। बजट में सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान। महिला विकास के लिए समर्पित है बजट। बजट को बताया जन कल्याणकारी। बजट से प्रदेश के विकास को मिलेगी गति। विपक्षी नेताओं द्वारा महाकुंभ से दूरी बनाने तथा रोजा पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा, महाकुंभ से दूरी, रोजा पार्टी से नजदीकी। तुष्टीकरण की राजनीति करता है विपक्ष। औरंगजेब के नाम पर गरमाई राजनीति पर कहा, अत्याचारी शासक था औरंगजेब। HR81 न्यूज चैनल पर ताज़ा खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। आज शहीदी दिवस पर मैं हमारे तीनों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारे युवाओं के लिए की प्रेरणा है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिए, उनसे शिक्षा लेते हुए हमें देशभक्ति की भावना, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसमें इसकी एक प्रेरणा मिलती है और देशभक्ति की भावना उनमें पैदा होती है। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो, विपक्ष का हर समय यही होता है कि सरकार का बजट कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है, फलाना है, कोई फायदा नहीं होने वाला। हर बार यही लैंग्वेज इनकी होती है। लेकिन जिस तरह से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, 2047 तक हमारा देश विकसित हो, उसी दिशा में इस बजट को लेके गए हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिन्होंने पहला अपना वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। उन्होंने सभी वर्गों का इसके अंदर ध्यान रखा गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए जो हमने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि 2100 रुपये हम देंगे जी, वो उसके अंदर रखा गया है। महिलाओं के लिए रोजगार के लिए, महिलाओं का लोन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। रेवाड़ी के लिए खासकर उन्होंने एक तो मेट्रो के लिए भी कहा कि भाई हम जो RRTS जो आ रही है हमारे, उसको बावल तक लेके आएंगे। और उसके बाद एक मनीठी के अंदर एक यार्ड की, मार्केट कमेटी के यार्ड की भी घोषणा उन्होंने की है जी। और हमारे जो कॉलेज रेवाड़ी के अंदर भी जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसका बनाएंगे और इसको शिफ्ट करेंगे। तो बहुत सी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको भी इस बजट के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया और इस बजट से प्रदेश की एक विकास की गति मिलेगी और प्रदेश आगे बढ़ेगा। देखो, विपक्ष के लोगों का ये पहले भी रहा है और वो पता नहीं हिंदुत्व को क्यों, ठीक है भाई, हम जैसे हमारे देश के अंदर सभी धर्म बराबर हैं, ये नहीं कि भाई कुंभ से तो दूरी बनाओ और रोजा से तुम नजदीकी बनाओ, ये गलत है। तुष्टीकरण की राजनीति है। हम इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। देखो, जिस तरह से अभी एक वो फिल्म आई, उसके अंदर सवा, उसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदुओं के जो मंदिर वगैरह उनको ध्वस्त किया गया। तो ये लोगों में एक हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुराना जो हमारा इतिहास, उसके बारे में जानने को मौका मिला है।